दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा के पढ़ाई करते होंगे। आज क्वेश्चन नंबर 2 पर बनाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है, पिछले वीडियो में बन चुका है। दूसरा क्वेश्चन है, मान लीजिए ए सेट दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6 रिक्त स्थानों में प्रयुक्त प्रतीक बिलोंग अथवा नॉट बिलोंग भरिए। ठीक है, हमको क्वेश्चन दिया है 5 डैश से, इसमें हमको चुनना है। जो इसमें दिया है उसको भरना हो तो इसमें जो मिल जाएगा इसको बिलोंग भरूँगा, और जो नहीं मिलेगा उसको नॉट बिलोंग। ठीक है, अब खोजिए 5 इसमें है। हाँ भाई हाँ, इसमें 5 है, तो इसमें क्या होगा, बिलोंग होगा। किताब इसलिए किताब पर नहीं लिखता, बगल में लिखता हूँ। ठीक है, पहला का आंसर होगा बिलोंग। ठीक है, अब दूसरा देखिए 8 है, 8 भाई 9 है, 8 9 है, तो 8 क्वेश्चन नंबर दूसरा का नॉट बिलोंग होगा। 8 नहीं है, सेट ए में 8 नहीं है। अब देखिए भाई 0, देखिए 0 है भाई, 9 है, 0 9 है, तो 0 भी नॉट बिलोंग होगा। ठीक है, आप चौथा 4 ए, 4 देखिए भाई इसमें है। हाँ भाई इसमें 4 है, तो 4 बिलोंग होगा, 4 बिलोंग होगा। ठीक है, अब 5 देखिए 2 ए, 2 इसमें है। हाँ भाई इसमें 2 है, तो यह भी बिलोंग होगा। ठीक है, यह भी बिलोंग होगा। और भाई छठा देखिए 10 है भाई, 9 है, 10 तो 9 है, 1 से 6 तक है, तो छठा भी नहीं होगा। ठीक है, छठा भी नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए। निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए। ठीक है, अब इसमें उसको रोस्टर रूप में लिखना होता है। रोस्टर रूप में लिखने के लिए इसका एक विशेष तर्क देना होता है। क्वेश्चन है, ए सेट दिया है, x एक पूर्णांक है और -3 से 12, और -3 से 12, 1 से 12, 7 से छोटा। ठीक है, तो मैं लिखूँगा, इसमें दिया है -3 से 12, इससे 12 होना चाहिए और 7 से छोटा होना चाहिए। तो इसको लिए लिखूँगा, एक पूर्णांक संख्या दिया है, तो लिखूँगा ए सेट दिया है -3 से 12, तो -2, -1, 0, पूर्णांक में माइनस और प्लस दोनों होता है। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, देखिए 7 से छोटा होता है, और रोस्टेड विधि में बनाने के लिए मझली कोष्ठ के अंदर कॉमा लगा कर लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, बी सेट दिया है, एक संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। 6 से कम एक प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, तो इसमें होगा, दूसरा हमें होगा बी होगा, तो 6 से कम, तो मानी 1, 2, 3, 4, 5, 6। सॉरी 6 नहीं होगा, 6 से कम प्राकृत संख्या का, तो 6 नहीं होगा, 5 ही तक होगा। ठीक है, अब तीसरा कहता है, सी एक से 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या जिनकी अंकों का योग 8 हो। हमको 2 ऐसी संख्या ज्ञात करना है कि इसको अंकों का योग 8 हो। जैसे देख लीजिए, मान लेता हूँ 7 और 1, इसको जोड़ूंगा तो 8 हो जाएगा। ऐसे ही कितनी संख्या जिसका योग 8 हो सकता है और 2 अंकों की संख्या होनी चाहिए। माने 11 से लेके 10 से लेके 99 तक की संख्या को खोजना है। तो इसमें होगा, सबसे आगे 1, 17 होगा, 7 1 8, और 26 होगा, 6 7 8, और 35 होगा, और
44 होगा और 53 होगा और 62 होगा और 71 होगा और 80 होगा। अब कहेंगे कैसे निकाल लिए, इसका फार्मूला होता है, कोई कहेगा 8 योग निकालने के लिए तो शुरू वाला लिख लेंगे। देखिए 17 है तो 1 2 पहरा पर 1 2 लिख देंगे, उल्टा कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, उल्टा कर देते थे और सभी को जोड़ लीजिए, सभी का योग 8 ही होगा। 5 3 8 6 2 8, यही एक सेट हो गया, मान लेता हूँ ये एक सेट है, ठीक है। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो वीडियो को शुरू से अंत तक दोबारा देख लीजिएगा और समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन चौथा है, डी सेट दिया है, एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। अभाज्य कहता है जो 60 की भाजक है, अभाज्य जो 60 का भाजक है, माने इस सेट में ऐसी संख्या लेना जो अभाज्य होना चाहिए और 60 से विभाज्य होना चाहिए, सॉरी 60 का भाजक होना चाहिए। 2 तो होगा, 2 अभाज्य है और 60 का भाजक भी है, 2 और 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। इसके अलावा अब 6 देखिए, 6 भाज्य है इसीलिए नहीं होगा। अब 10 भी भाज्य है, इसके अलावा इसका कोई भी अभाज्य संख्या नहीं होगा। भाज्य हो सकता है लेकिन अभाज्य 60 का नहीं हो सकता है, इसीलिए इसमें 2 3 और 5 ही आंसर होगा, ठीक है। अब अगला है 5वां, ई सेट दिया है, त्रिकोणमिति शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। जब समुच्चय निकालना रहता है तो इसमें मझली कोष्ठ के अंदर कोमा लगा लगा कर लिखते हैं और जो संख्या दोबारा होता है उसको पुनरावृत्ति नहीं करते, मतलब दोबारा नहीं लिखते हैं। जिसमें टी और टी, तो इसमें से एक ही टी को लिखूंगा, ठीक है। 5वां हो गया, ई सेट दिया है त्रिकोणमिति, टी कॉमा जी, देखिएगा यहाँ कैपिटल लेटर में है तो कैपिटल लेटर में लिखना पड़ेगा और स्मॉल में रहेगा तो स्मॉल में लिखना पड़ेगा, ठीक है। टी कॉमा आर कॉमा आई तो आई, जी कॉमा जी, ओ तो कॉमा ओ, एम सॉरी एन तो एन, ठीक है। अब देखिए ओ हम लिख लिए, अब ओ को हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब एम ई, तब ई लिखेंगे ई। अब टी है, टी हम लिख चुका हूँ तब दोबारा हम नहीं लिख सकते क्योंकि पुनरावृत्ति संख्या की नहीं होती है। और आर भी लिख चुका हूँ, ठीक है, देखिए आर भी लिख चुका हूँ। और वाई तो वाई लिख दूंगा, वाई यही होगा, ठीक है। अब 6ठा कहता है, एफ बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। जैसे यह बना जैसे ही होगा। एफ सेट दिया है, बेटर मछली कोष्ठ के अंदर कॉमा लगा लगा कर लिखते हैं, ठीक है। तो बी कॉमा ई तो ई कॉमा टी तो टी, 2 और टी है इसीलिए एक के भी लिखेंगे, दोबारा नहीं लिखते हैं। और ई भी लिख चुका हूँ तो ई भी नहीं होगा, आर तो आर, ठीक है। ये प्रश्न नंबर 2 और 3 बन गया, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 था और प्रश्न नंबर 3 था, ठीक है। क्या ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। लाइक और सब्सक्राइब करने में कोई रुपया नहीं लगता, इसीलिए आपसे उम्मीद करता हूँ कि लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगली वीडियो आप तक तुरंत पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।